डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एक्सीडेंट्स एंड बर्न्स। एक्सीडेंट्स एंड बर्न्स। बर्न्स इज डिफाइंड एज डैमेज टू स्किन caused by direct contact with dry heat, fire flames, steam, hot liquid, hot metal, sunlight, electricity, or chemical, radiological and nuclear metal। तो फायर एक्सीडेंटल आपको पता होगा कि आग के साथ अगर जैसे गरम जैसे आग के साथ इंसान जल जाता है, फायर फ्लेम में शोले लग जाते हैं, स्टीम या जो स्टीम से इंसान या हॉट लिक्विड गर्म चाय गिर गई या गर्म पानी गिर गया, हॉट मेटल किसी गर्म चीज़ के साथ हाथ लग गया, पाँव लग गया, या सनलाइट इलेक्ट्रिसिटी या बिजली के साथ केमिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर मेटल। तो इसको हम एक्सीडेंटल एंड फायर बर्न्स कहते हैं कि जैसे इंसान जल जाता है। तो जलने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी वजह होती है, जैसे ड्राई हीट है, फायर फ्लेम से, स्टीम है, हॉट लिक्विड है, हॉट मेटल है, सनलाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, अच्छा केमिकल्स, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर मेटल्स। तो आप इसके जो बर्न्स की डिग्री ऑफ बर्न। तो पहले है फर्स्ट डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है कि दीज आर सुपरफिशियल बर्न इन्वॉल्विंग टॉप लेयर ऑफ द स्किन। इसमें जो चमड़ी की टॉप लेयर होती है वो जल जाती है। तो इसमें जो चमड़ी का रंग होता है वो लाल हो जाता है और ये पेनफुल होता है। इसको फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है कि फर्स्ट लेयर जो है स्किन की वो जल जाती है, तो चमड़ी जो होती है वो लाल हो जाती है और ये जला जो होता है ये पेनफुल होता है। तो उसके बाद है सेकंड डिग्री बर्न में क्या होता है कि these are partial thickness burners involving two layers name एपिडर्मस एंड डर्मस। तो इसमें जो स्किन की दो लेयर होती हैं, एपिडर्मस और डर्मस, तो वो जल जाती है। द स्किन इज रेड हैविंग ब्लिस्टर्स। तो इसमें ये चमड़ी जो होती है ये लाल हो जाती है और उसमें छाले चढ़ जाते हैं। वेरी पेनफुल एंड द टिश्यूज आर स्वॉलन एंड वेट। जो टिश्यू होते हैं वो सूज जाते हैं और उस जगह में खुश्की पड़ जाती है। थर्ड डिग्री बर्न्स में क्या होता है, दीज आर कॉल्ड फुल थिकनेस बर्न्स एंड इन्वॉल्व्स ऑल द लेयर ऑफ स्किन along with deep structures like muscles, वेसलस एंड नर्वस। तो ये पूरी तरह से इसमें नर्वस भी जल जाते हैं, मसल्स भी जल जाते हैं, वेसल्स भी जल जाती हैं। द बर्न एरिया आर चेरेट एंड लुक ब्राउन। तो ये भूरा दिखाई देता है एंड कंपेरेटिवली लेस पेनफुल। इसमें दर्द थोड़ा कम होता है। दर्द कम क्यों होता है? क्योंकि जो वेन्स हैं, वेसल्स हैं, मसल्स हैं वो जल जाते हैं। तो अब हमें करना क्या है? एग्जैक्टिंग फ्लेम्स ऑन क्लॉथ बाय इमीडिएटली पोरिंग वाटर इज बेस्ट प्रैक्टिस। तो हमें सबसे पहले इसमें पानी डालना है। क्या डालना है? बिकॉज इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ बर्न्स। इसमें जो जलने की डिग्री है वो कम होगी। अगर हमें पानी वहाँ अवेलेबल नहीं है तो हमें गरम कपड़ा लपेटना है। तो इससे ये जो आग है ये बुझ जाएगी। एंड डज नॉट रिड्यूस द डिग्री ऑफ बर्न। लेकिन जो जला होगा उसको कम नहीं हो सकते। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उस पर फटाफट उस जगह पे पानी डालना है। तो पानी डालने से क्या होगा, जो ये बर्न की डिग्री है ये भी रिड्यूस होगी और पेन भी थोड़ा रिड्यूस होगा। तो उसके बाद क्या करना है, हमें साफ कपड़ा जो है वो लपेटना है। जलने की जगह पर साफ कपड़ा लपेटना है।
तो उसके बाद हमें फटाफट क्या करना है, जैसे कोई जिसने कोई अंगूठी पहनी है, ज्वेलरी पहनी है, तो चूड़ियाँ पहनी है, तो वो हमें निकालनी है, क्योंकि जब छाले चढ़ जाएंगे तो सूजन हो जाएगी, तो उन जगहों पे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हमें उसके साथ साथ इसको बहुत सारा प्लेंटी ऑफ वाटर देना है, बहुत सारा पानी देना है कि जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे। और उसके साथ साथ हमें क्या देना है, उसको ORS भी देना है, क्योंकि जो उसको पानी लॉस हुआ तो उससे उसकी वो कंपनसेट होगा। तो इससे ये होगा कि जो किडनी डैमेज होने से भी बच जाएंगे। तो उसके बाद है इलेक्ट्रिक बर्न्स। इलेक्ट्रिक मतलब किसी को अगर बिजली के साथ लग गया तो उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बिजली सप्लाई काटनी है, बिजली सप्लाई काटनी है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट से क्या होता है, शॉक से क्या होता है, हार्ट रेट बिकम इरेगुलर एंड फर्स्ट एड वॉलंटियर्स शुड गिव मैकेनिकल डिफिब्रिलेशन। तो इससे हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ें नहीं करनी है कि अगर कोई बिजली के साथ लग गया तो सबसे पहले हमें बिजली काटनी है। क्या करना है, बिजली काटनी है। तो उसके साथ साथ हमें उस पर फटाफट पानी नहीं डालना है। डू नॉट यूज़ वाटर इन इलेक्ट्रिसिटी बर्नर्स टू अवॉइड इलेक्ट्रिसिटी जॉल्ट। अगर हम उस पर और पानी डालेंगे तो वो 440 का करंट बन जाएगा, 440 का करंट बन जाएगा, तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो बिजली सप्लाई है वो काटनी है। बिजली सप्लाई काटने के बाद तो अगर बिजली तो उसके मतलब बिजली सप्लाई काटने के बाद हमें पानी डालना है। तो डू नॉट ट्राई टू रिमूव कैरेट क्लॉथ्स फ्रॉम बर्न एरिया। जो जला हुआ एरिया है उससे कपड़े हमें उतारने की कोशिश नहीं करनी है। तो हमें उन जगहों पर ग्रीस भी नहीं लगाना है, तेल भी या कोई ऑइंटमेंट भी उस पर नहीं लगानी है। तो अब बात करेंगे ब्लीडिंग की। मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग लाइक कट्स, पंचर्स, crushed limbs lead to lot of bleeding. Bleeding if not controlled can be life threatening. तो how to stop the bleeding? तो इस ब्लीडिंग को हम कैसे रोक सकते हैं, ब्लीडिंग को कैसे रोक सकते हैं? तो हमें उसको लेटाना है, नीचे लेटाना है। तो इवाल्वेशन करनी है हमें लिम्बस की, अबो हार्ट एंड जेंटल कंप्रेशन रिड्यूस ब्लीडिंग ड्यू टू ग्रेविटी। डायरेक्ट प्रेशर ड्रेसिंग ऑन वॉन्ड ऑल्सो रिड्यूस। तो हमें क्या करना है, उस पर ड्रेसिंग करनी है। क्या करनी है, ड्रेसिंग करनी है कि जब तक वो हॉस्पिटल पहुंच जाए। अगर वहाँ कोई जख्म में लकड़ी फंसी हुई है, कोई आयरन रॉड है, कोई और चीज़ है, तो हमें उसके इर्द गिर्द बंडेज लगानी है। If the bleeding is more, is likely to increase blood flow to brain, heart. If victim becomes unconscious, flow, drag. अगर बीमार जो है वो क्या हो गया, बेहोश हो गया, तो हमें DRBAC का मतलब है, मैंने आपको ये कल भी पढ़ाया था। डी का मतलब है चेक फॉर डेंजर, डी का मतलब है चेक फॉर डेंजर अराउंड विक्टिम एंड केयर प्रोवाइडर। आर का मतलब है चेक फॉर रेस्पॉन्स ऑफ विक्टिम, इज विक्टिम कॉन्शियस, इज विक्टिम अनकॉन्शियस। ए का मीनिंग है चेक वेदर द एयरवेज ऑफ विक्टिम्स आर क्लियर। तो बी का मतलब है चेक वेदर द विक्टिम इज ब्रीदिंग कंफर्टेबली। सी का मीनिंग है चेक वेदर द विक्टिम्स ब्लड सर्कुलेशन इज नॉर्मल।